के साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां फिरोजाबाद पुलिस की गाड़ी को कैंटर ने जोरदार टक्कर मार दिया। हादसे में दरोगा सहित 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। सड़क हादसे में दरोगा, 2 कांस्टेबल और चालक की जान चली गई है। फिरोजाबाद से बुलंदशहर मुलजिम लेकर जा रहे थे पुलिसकर्मी, उसी दौरान ये हादसा हुआ। हादसे में कई पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं घायल। घायलों को पुलिस ने मलखान सिंह जिला अस्पताल भेजा है। अलीगढ़ के थाना लोढ़ा इलाके के चिकाबटी गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ है। और देखिए, पुलिस का जो वाहन है वो हादसे का शिकार हो गया है। दर्दनाक हादसा हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, अलीगढ़ से खबर है, जहां फिरोजाबाद पुलिस की गाड़ी को कैंटर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दरोगा सहित 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। सड़क हादसे में दरोगा और 2 कांस्टेबल चालक की मौत हुई है। फिरोजाबाद से बुलंदशहर मुलजिम लेकर जा रहे थे पुलिसकर्मी, उसी दौरान देखिए गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार हो गई। तो तेज रफ्तार का ये कहर देखने को मिला। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिरोजाबाद पुलिस की गाड़ी को कैंटर ने जोरदार टक्कर मारी है और देखिए कई लोगों की जान चली गई है और कई लोगों की घायल भी होने की जानकारी सामने आ रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो अलीगढ़ से ये खबर है, जहां फिरोजाबाद पुलिस की गाड़ी को कैंटर ने जोरदार टक्कर मारी। भीषण ये टक्कर हुई है, दर्दनाक हादसा हुआ है और हादसे में दरोगा सहित 4 पुलिसकर्मियों की जान चली गई है। और सुंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुंदर, कैसे ये हादसा हुआ, क्या जानकारी सामने आ रही है, किन किन की जान गई है? सुंदर से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो देखिए 4 लोगों की इसमें जान चली गई है। अलीगढ़ के थाना लोढ़ा इलाके के चिकाबटी गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। आसपास हड़कंप का माहौल देखने को मिला है। देखिए, स्थानीय पुलिस जो है वो भी मौके पर पहुंची हुई है। मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। अलीगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरह से दर्दनाक ये हादसा हुआ है और 4 से 5 लोगों की इसमें जान चली गई है। कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो देखिए, आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और सुंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुंदर, कैसे ये हादसा हुआ, क्या जानकारी सामने आ रही है हादसे को लेकर? देखिए मयूरी, मैं आपको बता दूं, पूरा घटनाक्रम अलीगढ़ के थाना लोढ़ा इलाके के चिकावटी गांव के समीप का है, जहां बताया जा रहा है फिरोजाबाद से सरकारी वाहन द्वारा एक दरोगा और 4 पुलिसकर्मी एक मुलजिम को लेकर बुलंदशहर जा रहे थे। तभी बताया जा रहा है कि ड्राइवर की आंख लग गई और अचानक जो एक कैंटर खड़ा था उसमें गाड़ी जाकर के टकरा गई। इस दौरान एक दरोगा और 3 कांस्टेबल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल जो घायल थे उन्हें उपचार के लिए मलखान सिंह जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर जो चालक था उसकी आंख कैसे लगी, गाड़ी कितने बजे सुबह चलाई गई थी? बताया जा रहा है कि सुबह मॉर्निंग में जो दरोगा है वो मुलजिम को लेकर के सरकारी वाहन से बुलंदशहर के लिए जा रहे थे। जब ये अलीगढ़ के समीप ये हादसा हुआ, घटना बेहद दर्दनाक है। एक दरोगा सहित 2 पुलिसकर्मी और एक वाहन चालक की मौत पर पुलिस में मातम छाया हुआ और तत्काल मौके पर एसपी सिटी सीओ और थाना इंचार्ज सहित कई पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, जहां घायलों को तत्काल उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जी मयूरी। ठीक है, धन्यवाद सुंदर आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची हुई है, मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। और खबर जालौन से है, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। सड़क हादसा हुआ है। बता दें कि खड़े ट्रक में पीछे से लकड़ी से भरा दूसरा ट्रक जा घुसा है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर लगते ही ट्रक के परखच्चे उड़े हैं। केबिन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। ट्रक के केबिन में फंसकर 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आगे वाले ट्रक के नीचे सो रहे 3 में से 1 की मौके पर ही मौत हो गई है। जालौन कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की घटना बताई जा रही है, जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तो जालौन कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रही है। और इसी बीच बड़ी खबर उत्तरकाशी से सामने आ रही है, जहां निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हेलीकॉप्टर हादसे में 5 की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हो गए हैं। राहत बचाव दल और एनडीआरएफ आर्मी मौके पर मौजूद है। गंगोत्री की ओर जा रहा था यह हेलीकॉप्टर। बता दें कि गंगनानी से आगे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। विधायक सुरेश सिंह चौहान ने संवेदना व्यक्त की है। जिला अधिकारी को तत्काल पहुंचने के जो निर्देश है वो भी दिए गए हैं। तो देखिए, तमाम जो बड़े आला अफसर है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं।
तो निजी कंपनी का ये हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तरकाशी से। और देखिए, हेलीकॉप्टर हादसे में 5 की मौत हो गई है, कई लोग घायल हो गए हैं। मौके पर जिलाधिकारी के पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। और हिमांशु पटोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कैसे ये हादसा हुआ, क्या जानकारी, कितने लोगों की जान गई है? ये दुखद घटना आज सुबह करीबन 9 बजे के आसपास की है कि जब चारधाम यात्रा के लगा एक हेलीकॉप्टर जो है गंगनानी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें 6 लोग सवार बताए जा रहे थे, जिसमें कुछ लोगों के हताहत होने की भी सूचना है। मौके की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, लोकल प्रशासन और जिलाधिकारी के साथ ही एसपी मौके के लिए रवाना हो गए हैं और राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। यहाँ मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है ये एरोट्रांस कंपनी का है, जो पहली बार इस बार चारधाम यात्रा के लिए अपनी सेवाएं दे रहा था और पहली बार में ही इनका हेलीकॉप्टर यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अभी हालांकि इस दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है, उसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। जी हिमांशु, इस हेलीकॉप्टर में कितने लोग सवार थे? जिन 5 लोगों की मौत हुई है उनमें कौन कौन शामिल था? अभी कितने लोग घायल हैं और क्या जानकारी सामने आ रही है? जी मैं बता दूं कि ये हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है इसमें करीबन 6 लोग सवार थे, जिसमें से 5 लोगों की मौत की सूचना सामने आ रही है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि ये लोग कहाँ के थे, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। स्थानीय प्रशासन और जो एसडीआरएफ की टीम है राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है और दुर्घटना कैसे हुई इन सब का पता लगाया जा रहा है। जी हिमांशु, अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो स्थानीय प्रशासन है वहां पर पहुंचा हुआ है, मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, क्या बयान सामने आया है मामले को लेकर? अभी दुर्घटना के हालांकि कारणों का पता नहीं चल पाया है कि कैसे ये दुर्घटनाग्रस्त ये हेलीकॉप्टर हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर जो है कि यमुनोत्री से गंगोत्री की तरफ तीर्थ यात्रियों को लेके जा रहा था, जो गंगनानी एक जगह है उसके पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें 5 लोगों की जो है मौके पर ही मौत हो गई और एक जो घायल है उसको रेस्क्यू किया गया है और अस्पताल उसको भेजा गया है। जी ठीक है, धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर लखनऊ से है, जहां ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन के लिए लखनऊ पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन 11 मई को होगा। भारत पाक तनाव के बीच मिसाइल निर्माण की तैयारी है, जहां सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल के निर्माण को लखनऊ तैयार करेगा। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ड्रीम परियोजना का उद्घाटन होगा। डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर 11 मई को ये उद्घाटन होगा। 300 करोड़ के निवेश से 3.5 वर्षों में धरातल पर उतरी यूनिट, जहां ब्रह्मोस एरोस्पेस की ओर से यूनिट 3 सालों में धरातल पर उतरी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर 11 मई को इसका उद्घाटन किया जाएगा। 300 करोड़ के निवेश से 3.5 वर्षों में धरातल पर ये यूनिट उतरी है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन के लिए लखनऊ पूरी तरह से तैयार है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन 11 मई को होगा। तो भारत पाक तनाव के बीच मिसाइल निर्माण की पूरी तैयारी है और देखिए इसका उद्घाटन किया जाएगा, जहां सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल के निर्माण को लखनऊ में तैयार किया जाएगा। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की ड्रीम परियोजना का उद्घाटन जो है वो होगा। तो डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर 11 मई को इसका उद्घाटन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 300 करोड़ के निवेश से 3.5 वर्षों में यूनिट धरातल पर उतरी है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। आज 20 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जहां बारिश, बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया, फिर मौसम पलटने का संकेत दिया गया। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, प्रयागराज, वाराणसी में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमरोहा, मुरादाबाद समेत कई जिलों में भारी बारिश की जो संभावना है वो जताई गई है। लखनऊ अवध के कुछ अन्य जिलों में भी मौसम ने करवट ली है। हालांकि आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। बूंदाबांदी का दायरा सिमटने के बाद गर्म हवाओं का रंग दिखेगा। प्रदेश में लोगों को मई की तीखी गर्मी झेलनी पड़ सकती है। बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर पड़ने से मौसम विभाग की तरफ से देखिए जो तमाम बातें हैं वो कही गई है। यूपी के कुछ जिलों को छोड़कर अन्य जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। तो देखिए, भारी बारिश और बिजली गिरने की जो चेतावनी है वो कई जिलों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया मौसम विभाग की तरफ से।
और संदीप हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, फिरोजाबाद से जितेंद्र है और अलीगढ़ से सुंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया, भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी को लेकर क्या कुछ कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की बात करी जाए या फिर देखिए अन्य 20 जिलों की बात करी जाए, जहां पर देखिए तेज बारिश, वज्रपात और उसी के साथ साथ बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आपने देखा था कि अप्रैल की जो मौसम था वो उस पर कहीं ना कहीं से बेतहाशा जो गर्मी थी, लेकिन आप देखिए मई मौसम आते आते मौसम जो है वो थोड़ा बहुत मुझे लगता है ठीक रहने लगा। हम आज के मौसम की भी बात करें, क्योंकि मई और जून जो देखिए होता है वही सबसे ज़्यादा जो है वो गर्म मौसम माना जाता है, यानी ये कहा जाता है ये 2 महीने जो होते हैं इसमें अत्यधिक गर्मी पड़ती है। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ का जो देखिए असर है वो कम पड़ा है, इसके चलते कहीं ना कहीं पे कई तरीके के क्लाइमेट जो हैं वो बदलाव आए हैं। और 20 जिलों की देखिए अगर बात करी जाए, चाहे सोनभद्र की बात करें, मिर्जापुर की बात करें, तमाम अन्य जो जिले हैं वहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट देखिए इसलिए जारी किया गया है क्योंकि जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, लोगों को भी संभलने की ज़रूरत है। जो छुट्टा जानवर होते हैं उनको खुले स्थान में ना बांधा जाए, उनको ऐसी जगह पर बांधा जाए जहां पर ऊपर छत हो। किसानों को भी देखिए हिदायत बरतने के निर्देश दिए गए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि खुले मैदान में जो बिजली गिरने के देखिए जो आसार हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके पहले भी आपने देखा था कि 10 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई थी, कई जो जानवर हैं उनकी भी मौत हुई थी, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुआवजा देने का भी काम किया था। जी, मौसम बदल रहा है लगातार। मई के मौसम में आज आप देख सकती हैं बारिश हुई है हल्की हल्की, कई अन्य जगहों पर भी देखिए बारिश के आसार हैं। तो मौसम विभाग का कहना यह है कि अभी धीरे धीरे जो है वो मौसम का तापमान बढ़ेगा, मौसम में परिवर्तन आएगा, लोगों को भी संभलने की ज़रूरत है। फसलों का भी देखिए आपने देखा है कि पिछले कुछ समय जिस तरीके से तेज बारिश हुई थी, कई जगहों पर बर्फ गिरी थी, बिजली गिरी थी, किसानों की फसलों का भी नुकसान बिल्कुल संदीप। और देखिए पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई जिलों को लेकर एडवाइजरी भी जो है वो जारी कर दी गई है। हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हुए हैं फिरोजाबाद से। जितेंद्र, फिरोजाबाद की बात की जाए तो मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है, मौसम को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल मयूरी, जैसे यूपी में अलर्ट है और फिरोजाबाद में भी मौसम बड़ा बदलाव सा दिख रहा है। रात को धूप छांव थी, सुबह भी धूप छांव, तो कुल मिलाकर बदरौटी धूप निकलती है। रात में मौसम की बड़ा विपरीत दिखाई दिया, ऐसा लगा बारिश होगी, छुटपुट बूंदाबांदी हुई है। लेकिन ये मौसम जिस मिजाज से बदल रहा है वो बीमारियां लेके आ रहा है, वो किसानों के लिए तबाही लेके आ रहा है, आम जन के लिए एक तरह से समस्याएं लेके आ रहा है। तो पिछली बार भी जब बरसात हुई थी, बिजली कड़की थी और 4 लोगों की मौत हुई थी, उसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था। आकाशीय बिजली गिरने से जो आपदा आई थी उसमें भी लोगों को क्षति हुई थी, पशु हानि हुई थी, धन हानि हुई थी, जन हानि हुई थी। तो ये प्राकृतिक आपदा है और इससे बचने का केवल और केवल उपाय प्रयास करना है, क्योंकि ईश्वर को जो मंजूर है वही होगा, लेकिन हम लोग बचाव कर सकते हैं। जिलाधिकारी और उनके अधीनस्थों ने एक मीटिंग करके एक एडवाइजरी जारी की है, सोशल मीडिया पर एक बाकायदा एडवाइजरी नोट जारी किया है, लोगों को नसीहत दी गई है, लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि वो इन सब चीजों को पालन करें, फॉलो अप करें। लेकिन जिस तरह मौसम अचानक बदलाव ले रहा है, बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी जिस तरह से आप बता रहे हैं दिक्कत है। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद जानकारियों के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सोनभद्र से है, जहां ओबरा पावर प्लांट के स्विच यार्ड में भीषण आग लगी है। बता दें कि 400 केवीए के 2 इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर धू कर जल गए हैं। 10वीं और 11वीं इकाई के इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर में आग लगी है। 200 मेगावाट की दोनों इकाइयां ट्रिप बिजली उत्पादन ठप है। बता दें कि तापीय परियोजना में भीषण आग लगी है, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई है। आसमान में काफी दूर से देखे जा सकते हैं धुएं का गुब्बार। और देखिए तस्वीरें भी सामने आई है। आग से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं, आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी मिलते ही मौके पर तापी परियोजना के आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। बता दें कि ओबरा स्थित ओबरा बी तापी परियोजना की पूरी घटना जो है वो बताई जा रही है। देखिए भयंकर आग लगने का ये पूरा मामला है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, धुएं का गुब्बार किस तरह से उठ रहा है। तो ओबरा पावर प्लांट के स्विच यार्ड में किस तरह से आग लगी है, भयंकर आग लगने का पूरा मामला है। ट्रांसफार्मर धू कर जला है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या मुख्य वजह सामने आई है आग लगने की?
जी बता दें कि आज सुबह 7 बजे जो ओबरा थर्मा पावर प्लांट है वहां पर 400 केवीए के 2 इंटरकनेक्टिव ट्रांसफार्मर में आग लग गई है। बता दें आग किस वजह से लगी अभी ऐसा कोई जानकारी नहीं आ रही, क्योंकि फिलहाल वहां पे जो फायर ब्रिगेड की कंपनी लगभग आधे दर्जन की गाड़ियां वहां मौके पर मौजूद है जो आग को बुझाने में लगी हुई हैं। आग किस वजह से लगी है अभी इसका तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, तो थोड़ी देर के बाद वहां से जो भी जानकारियां आएगी वो दिया जाएगा। और जो भी जिस तरह से आग देखने में लग रही है तो उसको दूर से अगर देखा जाए तो पूरे आसमान में काले बादल जैसे जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आग जो है वो 2 कन्वर्टर में लगी हुई है जो 200 मेगावाट की वो मेगावाट की कंपनी इकाइयां जो थी वो ट्रिप कर गई हैं। इन इकाइयों में विद्युत उत्पादन पूरी तरह से जो है वो ठप हो चुका है। फिलहाल जो अधिकारी हैं वहां मौके पे पहुंचे हुए हैं और आग को बुझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल आग अभी बुझ नहीं पाई है। जी धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया है, आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही, रक्षा मंत्री से मिलेंगे तीनों सेना अध्यक्ष। राजनाथ सिंह से तीनों सेना अध्यक्ष मुलाकात करेंगे, मौजूदा स्थिति पर ब्रीफ करेंगे सेना अध्यक्ष। बता दें कि पूंछ समेत अन्य इलाकों में लगातार फायरिंग हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। अब देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सेना के जो प्रमुख हैं वो मुलाकात करेंगे, रक्षा मंत्री से यह मुलाकात होगी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, मौजूदा स्थिति पर ब्रीफ करेंगे सेना अध्यक्ष। तो पूरे मामले की जो अपडेट है वो रक्षा मंत्री को देंगे सेना अध्यक्ष। पूंछ समेत कई इलाकों में लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। इसी बीच देखिए ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रक्षा मंत्री से जो सेना प्रमुख हैं वो मुलाकात करेंगे और पूरे मामले की जो अपडेट है वो रक्षा मंत्री को देंगे। तो दिल्ली से यह खबर आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्री से तीनों सेना अध्यक्ष मुलाकात करेंगे, राजनाथ सिंह से मुलाकात होगी। बता दें कि मौजूदा स्थिति पर जानकारी लेंगे और सेना अध्यक्ष जो है वो ब्रीफ करेंगे। पूंछ समेत अन्य इलाकों में लगातार फायरिंग हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। और दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या पूरी जानकारी मुलाकात को लेकर? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तीनों सेना अध्यक्षों के साथ मुलाकात होगी, जहां तीनों सेना अध्यक्ष तमाम जो बॉर्डर की जो स्थिति है उसके बारे में रक्षा मंत्री को जानकारी देंगे। साथ ही यदि पाकिस्तान का जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान की तरफ से कई इलाकों में अभी भी फायरिंग की जा रही है, खास करके जब पुंछ इलाके की बात कर ले या फिर पंजाब के कई इलाकों में फायरिंग की गई थी और अभी भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग लगातार जारी है, जिसको लेकर के सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पे रखा गया है। तमाम जो तैयारियां हैं वो भी पुख्ता किया जा चुका है, लेकिन आज तीनों सेनाध्यक्ष की जब बैठक होगी आगे की रणनीति तय की जाएगी और साथ ही जो तमाम जो मौजूदा स्थिति है उस पर भी चर्चा किया जाएगा कि आगे की क्या कुछ रणनीति बनाई जाए, किस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। और जिसको लेकर के राजनाथ सिंह ने आज तमाम लोगों को बुलाया है और तीनों सेनाध्यक्ष आज उनके आवास से पहुंचेंगे जहाँ पे ये मुलाकात होगी। जी धन्यवाद दीपक आपका जानकारियों के लिए। और खबर झांसी से है, जहां पार्क में तैनात सुरक्षा महिला कर्मी से मारपीट की गई है। महिलाओं द्वारा मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। दोनों पक्षों ने पुलिस से शिकायत की, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नवाबाद थाना क्षेत्र के लक्ष्मीबाई पार्क का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। महिलाओं द्वारा मारपीट का देखिए ये वीडियो सामने आया है, किस तरह से आपस में भिड़ती हुई ये महिलाएं नजर आ रही हैं। दोनों पक्षों ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की है, पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तो देखिए किस तरह से दो पक्ष महिलाओं का ये आपस में भिड़ गया है। और संजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या वजह सामने आई है मारपीट की? आपको बता दूं ये पूरा मामला एक रानी लक्ष्मीबाई पार्क गार्डन का है, जहां पर जो ड्यूटी पर तैनात थी वो काजल परिहार नाम की थी। वहीं 2 पुरुष और 2 महिलाएं आई तो इनके साथ गाली गलौज करने लगी। गाली गलौज करने के बाद इनके साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद जो गार्ड हैं वो कई और भी गार्ड थे, उन्होंने पुलिस से शिकायत की। तो वहीं दोनों पक्षों ने पुलिस से शिकायत की है। वहीं पार्क में घूमने को बैठने को लेकर जो गार्ड और जो घूमने वाले लोग हैं उनमें विवाद हुआ था। फिलहाल में पुलिस दोनों पक्षों के जो वीडियोस वायरल हुए हैं उनको देखते हुए मारपीट में जो एनसीआर है वो दर्ज करने की बात कर रही है, लेकिन अभी पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बताया गया कि जिस तरह से महिला गार्ड के साथ लात-घूंटों से जमकर मारपीट की गई है, वीडियो वायरल भी हुआ है और पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान भी लिया है।
अभी तक इसमें किसी प्रकार की कोई FIR NCR दर्ज नहीं की गई है। खैर, धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर लखनऊ से है, जहां अंसल API के पूर्व निदेशकों को भी तलब करेगा ईडी। ईडी उन पूर्व निदेशकों से भी पूछताछ करने की तैयारी में है जिनके कार्यकाल में निवेशकों से ज्यादा धोखाधड़ी हुई। अंसल के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे खंगाल रहे हैं। बता दें कि आरोपी निदेशकों की फेहरिस्त तैयार हो रही है जिन्हें तलब किया जाएगा। ईडी ने प्रमोटर निदेशक प्रणव अंसल और पत्नी को तलब किया है। प्रणव अंसल और शीतल को देखिए नोटिस देकर तलब किया गया। अब इनसे पूछताछ की जाएगी। कई पूर्व निदेशक ब्यूरोक्रेट्स को कम कीमत पर भूखंड देते रहे हैं, कम कीमत पर भूखंड देकर उपकृत करते रहे हैं, कार्रवाई से बचते रहे हैं। देखिए, इस मामले में जो ईडी है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए, पूछताछ जो है वो की जाएगी। और अजहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, क्या जानकारी सामने आ रही है? अजहर से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जिनके कार्यकाल में निवेशकों से बड़ा जो धोखाधड़ी है उस मामले में काफी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है। अब जो पूर्व निदेशक हैं उनकी फेहरिस्त तैयार की जा रही है, उन्हें तलब किया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। अजहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, क्या अपडेट मामले में? बिल्कुल, देखिए, अंसल API के उन पूर्व निदेशकों से भी ईडी पूछताछ करने जा रही है जिनके कार्यकाल में निवेशकों के साथ सबसे ज्यादा धोखाधड़ी हुई थी। इसके लिए अंसल के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों में आरोपी निदेशकों की फहरिस्त तैयार की गई है कि उन तमाम वो कौन कौन निदेशक थे जो अंसल के साथ काम किया करते थे, जल्द ही उन्हें तलब किया जाएगा। और इसके साथ ही देखिए, ईडी ने अंसल API के ठिकानों पर छापे के बाद प्रोमोटरों और निदेशक प्रणव अंसल और उनकी पत्नी शीतल मिगलानी को नोटिस देकर अगले हफ्ते भी तलब किया है। देखिए, अब उन निदेशकों को भी चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने निवेशकों से झूठ बोलकर पहले से बिक चुके भूखंडों की बुकिंग करके लाखों रुपए लिए थे। वहीं देखिए, कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी सामने आ रहे हैं जो कम कीमत पर भूखंड देकर उपकृत करते रहे हैं और कार्रवाई से बचते रहे हैं। फिलहाल अब तमाम उन लोगों पर भी शिकंजा कसने वाला है जो इस पूरे मामले में शामिल रहे हैं, जिन्होंने निवेशकों का पैसा जो है वो ठगा है और उनसे लेकर अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट किया है, उन्हें बेवकूफ बनाने का काम किया है। अब इसी के साथ साथ देखिए, उन तमाम निदेशकों को भी ईडी तलब करेगी और साथ ही जो इस पूरे मामले में तमाम शामिल लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा सकेगी। ठीक है अजहर, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो देखिए, काफी तेजी से जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है और ईडी काफी एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो देखिए, जो निदेशक हैं, पूर्व निदेशक, अब उन्हें तलब किया जा रहा है और पूछताछ ईडी अब उनसे करेगी। तो देखिए, अब इस मामले में जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है। अंसल API के पूर्व निदेशकों को भी तलब करेगा ईडी। पूरी जो एक फेहरिस्त है वो तैयार की गई है। पूरा धोखाधड़ी का ये मामला है और इसी मामले में देखिए काफी तेजी से ईडी जांच पड़ताल कर रही है। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि गाजियाबाद का CGST का इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुआ है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। 2 लाख रुपए रिश्वत लेते CBI ने गिरफ्तार किया था। बता दें कि कल CBI ने मामले में केस दर्ज किया था। अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, गिरफ्तारी की गई है। GST रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट में गड़बड़ी पाई गई। तो शिकायतकर्ता से 11 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी और इसी मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। 2 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। अजहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, क्या जानकारी सामने आ रही है गिरफ्तारी को लेकर? बिल्कुल, देखिए, 2 लाख रुपए रिश्वत मांगने पर CGST इंस्पेक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है क्राइम ब्रांच ने। देखिए, CBI ने शिकायतकर्ता से 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गाजियाबाद के एक CGST इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। दरअसल इस पूरे मामले में CBI ने 7 अप्रैल को मुकदमा भी उस CGST इंस्पेक्टर के खिलाफ
दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से उसकी फर्म के जीएसटी रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट में गड़बड़ी के कारण 11 लाख रुपए की अवैध रिश्वत मांगी थी, जिसमें यह भी आरोप लगाया गया था कि आरोपी जो इंस्पेक्टर है वो लगातार शिकायतकर्ता पर अवैध रिश्वत देने का दबाव बना रहा था। ऐसा न करने पर उसकी फर्म के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई करने की बिल्कुल अजहर, उसी मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी छात्र सभा की आज 11 बजे बैठक होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में बड़ी संख्या में छात्र सपा कार्यालय में पहुंचेंगे। देखिए, कई विभाग और कई जो सभा की बैठक है वो अखिलेश यादव ले रहे हैं। इससे पहले मजदूर सभा की बैठक जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से ली गई थी। समाजवादी पार्टी में आज छात्र सभा की बैठक होनी है और बड़ी संख्या में छात्र सभा के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में छात्र सभा के लोग चारों तरफ आप देख सकते हैं। 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी और बैठक में अखिलेश यादव खुद मौजूद रहेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर वहाँ तक सब चारों तरफ जो है वो छात्र सभा के लोग एक ही रंग की ड्रेस में, एक ही रंग की शर्ट में नज़र आ रहे हैं। और जब ये बैठक शुरू होगी तो उसमें 2027 के जो तैयारियां हैं उसके बारे में अखिलेश यादव उन लोगों को अवगत कराएंगे और किस तरह से पीडीए का संदेश पहुंचाना है उस पर भी बात करेंगे। सर, आज कितने बजे इस बैठक का क्या है? ये बैठक है समाजवादी छात्र सभा की है, दोनों राष्ट्रीय संगठन और प्रदेश संगठन का, जिला महानगर अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। जैसे आपको पता है कि नौजवान जो है सबसे ज्यादा मात्रा में समाजवादी पार्टी में है और ये पौध है छात्र सभा, यहीं से निकल के लोग एमपी एमएलए बनते हैं। और सारे नौजवान, कोई मध्य प्रदेश, कोई हापुड़ से आया है, कोई गाजियाबाद से आया है, कोई गाजीपुर, सब नौजवान यहाँ आए हैं और जो भी दिशा निर्देश होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सब लेके जाएंगे और पीडीए के माध्यम से जनता तक पहुँचाएंगे। 2027 में सरकार बनाएंगे। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। खबरों का सिलसिला